सोनम वांगचुक से मिले हैं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, और जितेंद्र सिंह। मेदांता अस्पताल में 1 घंटे से ज्यादा बैठक चली है, उनके साथ मुलाकात हुई है। वांगचुक से कहा गया है कि संसद में सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। मेदांता जाने से पहले जितेंद्र सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी और उसके बाद ये आश्वासन दिया है उन्हें, क्योंकि ये मांग रखी गई थी उनकी तरफ से कि ये बातचीत हो, संसद के अंदर इस मुद्दे को उठाया जाए। सोनम वांगचुक की ये मांग थी, उन्होंने जो मांगे सामने रखी थी उसमें से ये एक प्रमुख मांग थी, और उनसे मिलने आए। अगर वो नहीं जा सकते हैं संसद तक मार्च कर तो उनसे मिलने आए। तो मुलाकात भी हुई है, लंबी बातचीत हुई है और ये आश्वासन भी दिया गया है। इसी पर हमारे साथ अमोद राय जुड़ गए हैं, TV9 भारतवर्ष के जो पॉलिटिकल एडिटर हैं वो। अमोद, एक बड़ा सवाल ये है कि हम अब, क्योंकि बहुत लंबे समय तक ये कहा जाता रहा सरकार की तरफ से कोई बातचीत का जो चैनल है वो नहीं खोला गया था CJP के साथ, सोनम वांगचुक के साथ, लेकिन अब सोनम वांगचुक से भी बात हो रही है, किसानों के साथ भी बात हुई है। कल जैसे ही राहुल गांधी वहां पहुंचे थे, उसके बाद जितेंद्र सिंह उनसे भी बातचीत करने के लिए वहां पहुंचे थे। तो दरअसल एक तरह की, और हमने देखा है पहले जब किसान आंदोलन हुआ था तो कितना समय लगा था, 1 हफ्ता लगभग लग गया था जब जाकर बातचीत शुरू हुई थी। अभी बहुत तेजी में बातचीत की जा रही है, तो ये दरअसल क्या है? क्या ये अंडरस्टैंडिंग है कि हमें संवाद करने की इस वक्त ज़रूरत है, ये मुद्दा इस तरह का हो गया है जिसको लेकर कि रिजॉल्व करने की ज़रूरत है? तो ये जो बदलाव है रुख में, क्या इसके पीछे की वजह क्या है, क्या अंडरस्टैंडिंग है? देखिए सुबह, सरकार इस बात को बखूबी जानती है कि मुद्दा चूंकि युवाओं से जुड़ा हुआ है, देश के युवाओं से जुड़ा हुआ है, और इसको लेकर जिस तरह से एक विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है, वो चाहे CJP के अंदर हो रहा हो या राहुल गांधी को लेकर हो रहा हो, राहुल गांधी के जरिए हो रहा हो, ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर घर तक पहुंचता है। लिहाजा इस विषय की सेंसिटिविटी को समझते हुए केंद्र सरकार पूरी तरह से एक्टिव है, और इसी एक्टिवनेस का ये प्रमाण है कि लगातार सरकार के स्तर पर भी बैठकें चल रही हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी बातचीत हो रही है। कल सोनम वांगचुक से मिलने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और पूर्व पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी गए थे, और सोनम वांगचुक को बताया गया कि पहले तो उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली गई और बताया गया कि केंद्र सरकार अपने स्तर पे क्या कर रही है। सोनम वांगचुक प्राथमिक तौर पे ये मांग कर रहे थे कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, और इससे एक बेहतर व्यवस्था निकल कर सामने आनी चाहिए, जिससे छात्रों का नुकसान या उनका जो अहित हो रहा है वो रुक सके, उनके हितों की चिंता होनी चाहिए। और उस कदम के उसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने ये एक सकारात्मक पहल किया है। और उसके साथ ही जैसा आपने देखा कल की जिस तरह से जितेंद्र सिंह राहुल गांधी के साथ जाकर बैठक की है, या उसके बाद किरण रिजिजू से बात भी हुई है राहुल गांधी की, ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो केंद्र सरकार के एक्टिवनेस को शो करती हैं। केंद्र सरकार तत्पर है, यानी केंद्र सरकार सक्रिय भी है, और ये अंडरस्टैंडिंग भी है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर घर से, हर परिवार से कहीं ना कहीं जुड़ा है, और क्योंकि इस तरह का आक्रोश दिखाई दिया है तो इसको सीधे तौर पर एड्रेस करने की जरूरत है। वो अंडरस्टैंडिंग क्या इस वक्त दिखाई दे रही है? और बड़ी खबर है, PM आवास के बाहर राहुल गांधी के प्रदर्शन को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अराजकता कहा, और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाए कि राहुल अपनी मांग से पलट गए हैं। सुनिए क्या कहा। नेता प्रतिपक्ष जिस गरिमा का पद है, उस पद को भी राहुल गांधी जी गंभीरता से नहीं लेते हैं। इस बात का आज पूरा उनके व्यवहार से दिखा। मेरा यह मानना है, लोकतंत्र में विरोध और अराजकता दोनों अलग अलग शब्द हैं। विरोध जब मर्यादा की हदों को पार कर जाती है तो अराजकता बन जाती है, और हम शुरू से कहते रहे, राहुल गांधी जी अराजकता के प्रतीक बनकर उभर रहे हैं।